अकीला जैसे ही ऑफिस के लिए निकलता है वो देखता है कि बाहर एक ज़ॉम्बी एक इंसान को खा रहा होता है। अब अकीला अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो देखता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ पागलों की तरह एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं। अकीला भागते हुए अपनी घर की तरफ देखता है और यही सोचता है कि अगर वो ऑफिस के लिए लेट हो गया तो उसका सन की चीफ उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाएगा। अकीला भागते हुए एक सेफ एरिया में पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसके आसपास सभी ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं और पूरी की पूरी सिटी यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। हर तरफ ज़ॉम्बीज़ का कहर मचा हुआ है। अब अकीला काफ़ी खुश हो जाता है और नाचने लगता है ये सोचकर कि अब उसे उस सड़े हुए ऑफिस में वापस नहीं जाना पड़ेगा। पार्ट 2 के लिए अब अकीला उत्तोरी को मैसेज करता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। उत्तोरी उसे अपनी लोकेशन भेजकर वहाँ पर आने के लिए कहती है। यहाँ पर अकीला काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो मन ही मन में उत्तोरी से काफ़ी प्यार करता था। वो जैसे वहाँ से जाने लगता है वह बिल्डिंग में फंसे कपल्स को देखता है और उनसे पूछता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बता दीजिए। थोड़ा सोचने के बाद वो बोलते हैं कि हाँ, मार्केट से आते हुए हमारे लिए कुछ खाने का सामान ले आना। यहाँ पर अकीला साइकिल लेके निकलता है तभी उसके पीछे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। यहाँ पर अकीला उत्तोरी के घर में पहुंच जाता है। वह जैसे दरवाज़ा बंद करता है वो देखता है कि उत्तोरी काफ़ी ज़्यादा घबराई होती है। वो उंगली करते हुए बताती है कि मेरा सीईओ जो कि उसका बॉयफ्रेंड होता है, और यहाँ पर उत्तोरी उसके साथ ज़बरदस्ती रिलेशन में रह रही थी क्योंकि वो उसकी कंपनी का सीईओ होता है और मजबूरी में उसे उसके साथ रिलेशन में रहना पड़ता है। यहाँ पर वो सीईओ उन पर अटैक करता है लेकिन अकीला उसे बचा लेता है और अब सीईओ ज़ॉम्बी के बीच में और अकीला के बीच में फाइट होने लगती है। यहाँ पर ज़ॉम्बी उसे काफ़ी मार रहा होता है लेकिन फाइनली वह ज़ॉम्बी को मार देते हैं। अब उत्तोरी भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी और वह एक ज़ॉम्बी बनने लग जाती है क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने उत्तोरी को भी काटा हुआ था। यहाँ पर अकीला काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि वह उत्तोरी से काफ़ी प्यार करता था। वह यहाँ से जाने से पहले उत्तोरी को बोलता है कि मैं तुमसे काफ़ी प्यार करता था और इतना कहकर वह वहाँ से भाग जाता है। अब अकीला जैसे खाने का सामान लेकर फ्लैट पे पहुँचता है तो वह देखता है कि जिन कपल्स ने उससे खाने का सामान मंगाया था वे कपल्स अब वहाँ पर नहीं हैं और वह समझ जाता है कि ज़रूर उन्हें भी ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया होगा और इसी के साथ वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। वह चुपचाप बैठा होता है। फिर उसे याद आता है कि अगर मैं ज़ॉम्बी बनने से पहले वो सारे काम कर लूँ जो मैं करना चाहता हूँ तो ये काफ़ी अच्छा होगा, और इसी के साथ वह सारी लिस्ट बनाने लग जाता है जो काम वह करना चाहता है। यहाँ पर दिन दूसरा स्टार्ट होता है जो यहाँ पर सबसे पहले अकीला अपने घर की साफ सफाई करता है। उसके बाद वह मॉल जाकर वह सभी खाने की चीज़ें लेता है जो उसे पसंद थी। वह एक एक करके अपने सारे मनपसंद चीज़ें कर रहा था। यहाँ पर वह अपने बाल भी कलर करता है। अकीला एक शॉप में सॉस लेने जाता है तभी उस पर एक लड़की अटैक कर देती है उसे ज़ॉम्बी समझकर। यहाँ पर अकीला बोलता है कि मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर सॉस खरीदने आया था। तभी वो लड़की देखती है कि हाँ, ये सच में कोई ज़ॉम्बी नहीं है, ये एक इंसान है। अब वो लड़की अपने मुंह से अपना हेलमेट हटाती है लेकिन अकीला जैसे उसे देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम शिजुका है। अभी दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी एक आदमी के पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ा होता है जिसे बचाने के लिए अकीला जैसे ही जाता है वो ज़ॉम्बी अकीला के पीछे ही पड़ जाता है। यहाँ पर शिजुका उस ज़ॉम्बी को मारती है और काफ़ी स्टाइल में उसे मारते हुए उसका सिर फाड़ देती है। यहाँ पर दूसरा ज़ॉम्बी जैसे ही आता है शिजुका एक बेल निकालकर उसे पीछे फेंक देती है और वो ज़ॉम्बी उस बेल के पीछे पड़ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब शिजुका वहाँ से जाने लगती है तभी अकीला उसे बोलता है कि मैं खुद इस टाउन में अकेला रहता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकती हो। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर। अब अकीला अपने दोस्त कैंचो को कॉल करता है। यहाँ पर कैंचो भी एक होटल में एक रूम पे छुपा होता है खुद को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए। वह उसे बचाता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। यहाँ पर अकीला उसे बोलता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। अब अकीला अपनी बाइक लेकर निकल जाता है और वह जैसे होटल के पास पहुँचता है वो देखता है कि होटल के बाहर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। यहाँ पर वह अपने स्पीकर में एक गाना बजाता है और स्पीकर को घेर देता है जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ उस स्पीकर की तरफ चले जाते हैं लेकिन अभी भी कुछ ज़ॉम्बीज़ अकीला के पीछे पड़े हुए थे। यहाँ पर अकीला उनसे बचते हुए एक उस होटल के अंदर पहुंच जाता है जहां पर कैंचो छुपा हुआ था। वह जैसे उस कमरे में घुसता है कैंचो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर काफ़ी खुश होता है कि अकीला वहां पर सच में उसे बचाने के लिए आ चुका है। यहाँ पर दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं उन कामों के लिए जो काम उन्होंने कुछ टाइम पहले किए थे। यहाँ पर अभी दोनों की बातें चल ही रही होती है तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जिसे देख के कैंचो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब वह होटल के बैक डोर से बाहर आ जाते हैं, उस डोर को लॉक कर देते हैं। पार्ट 5 के लिए सब्सक्राइब करें।
अकीरा और केंचो एक स्टोर में खाने का सामान लेने के लिए आए होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बस आती है जो कि लोगों से भरी हुई थी और जैसे ही वो लोग बाहर निकलने लगते हैं वो ज़ोंबीज उन पर अटैक कर देते हैं। अब अकीरा और केंचो उन्हें बचाने के लिए आगे आते हैं। वो दो लड़कियों और बस ड्राइवर को तो बचा लेते हैं। अब वो जैसे जाने लगते हैं अकीरा की नज़र शिजुका पर पड़ती है जो कि ज़ोंबीज से लड़ रही होती है और वो शिजुका को अपनी तरफ आने के लिए कहते हैं। जैसे शिजुका उनके पास आती है वो शटर को नीचे कर देते हैं जिसकी वजह से वो ज़ोंबीज से तो बच ही जाते हैं। अब सब अंदर पहुंच चुके थे। यहाँ पर वो सब अकीरा और केंचो को बताते हैं कि हम सब टोक्यो जा रहे थे क्योंकि वो जगह अभी भी ज़ोंबीज से सेफ है और शिजुका भी उन्हीं के साथ जा रही थी। अब बस ड्राइवर को भी ज़ोंबीज ने काटा होता है लेकिन वो ड्राइवर उन्हें ये बात नहीं बताता है। अब सबके सब अंदर जाते हैं, कुछ खाने का सामान लेते हैं। अब वो दो लड़कियां अकीरा और केंचो एंजॉय करने लग जाते हैं। वो शिजुका को भी इनवाइट करते हैं लेकिन शिजुका उनके साथ आने के लिए मना कर देती है। अब बस ड्राइवर ने भी काफ़ी ज़्यादा पी ली थी और वो बेहोश हो चुका था। पार्ट 7 के लिए सब्सक्राइब करें। केंचो, अकीरा और शिजुका सभी को एक कमरे में लेके आ गए होते हैं और अब वो एक स्विमिंग पूल के पास पहुंचते हैं जहां से एक शार्क निकलती है और वो शार्क एक ज़ोंबी बन चुकी थी क्योंकि उसने कई ज़ोंबीज़ को खा लिया था। यहाँ पर शार्क के पैर भी निकलने लग पड़ते हैं। तभी सारे वहाँ से भागते हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। अब सभी एक कमरे की तरफ भागते हैं। यहाँ पे अकीरा उन सबको एक कमरे में बंद कर देता है लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उनका चीफ बाहर ही रह गया है जिसे बचाने के लिए अकीरा वहाँ जाने के लिए बोलता है। तभी केंचो उसे एक स्विमिंग पूल वाला सूट दिखाता है क्योंकि अकीरा की लिस्ट में स्विमिंग पूल वाला सूट पहनना भी शामिल था। अब यहाँ पर चीफ के पीछे शार्क पड़ी होती है और वो जैसे चीफ को खाने वाली होती है तभी वहाँ पर अकीरा आता है और हीरोइक एंट्री के साथ उस शार्क को एक लात मारकर पीछे घेर देता है। अब चीफ वहाँ से भागने लगता है और वो जाने अनजाने में एक डोर खोल देता है जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारे ज़ोंबीज आ जाते हैं। यहाँ पे अकीरा उस शार्क को रोकने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है और तभी वहाँ पर केंचो एक बुलडोजर लेकर पहुँच जाता है। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।